मन की शांति है अपनी आज की तनावपूर्ण स्थिति को भी अपना लेने में। ये भी मैं हूँ, ये मैं हो सकता हूँ, ये भी मेरे चरित्र का, मेरे जीवन का हिस्सा है। जैसे खुशहाल मैं तनाव में हो सकता हूँ। एक कारण जो ज़्यादातर लोगों को एंग्जाइटी देता है ना, वो है वो अपने मन में अपनी एक तस्वीर तैयार कर लेते हैं, एक पिक्चर, परफेक्ट फिगर तैयार कर लेते हैं। मेरा जीवन ऐसा होगा, मैं ऐसा होऊंगा, मेरा जीवन ऐसे चलेगा, मेरी हर चीज़ ऐसे होगी, इस तरीके से होगी। और जो अज्यूम्ड सेल्फ है उसमें ज़रा सी भी डिविएशन होती है, बदलाव आता है, एक खरोच भी आती है, एक तिल भी आ जाता है, हवा भी चल जाती है, तो आपका मन घबरा जाता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। सत्य को पहचानो कि जिस मैं को आप मन में सोचते हो, जो अज्यूम्ड सेल्फ है कि मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा है, वो सिर्फ आपकी एक भ्रांति है, एक मूर्खता है। ऐसी कोई चीज होती ही नहीं, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको आपने मैं के रूप में मन में रचा हुआ। ऐसा परफेक्ट इंसान नहीं हो सकता इस दुनिया में। आपने कैसे वो रचना कर दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? कौन होते हो आप वो रचना करने वाले कि मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, कोई डिविएशन नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होना चाहिए। सबसे पहले उसको निकालकर बाहर फेंक दो। जीवन जो है, जैसा होना है वैसा ही होगा, वही सत्य है, वही मैं हूं। सच आपके सामने आ जाएगा, उसको अपनाना ही पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकते, उसको जीना ही पड़ेगा, उसको झेलना ही पड़ेगा। तो सच जब आएगा तभी उसको जैसा वो होगा झेल लेना ना। अभी से क्यों झेलते जा रहे हो, और खासकर बुरा अज्यूम करके दुख झेलते जा रहे हो, या अच्छा अज्यूम करके अपनी अपेक्षाएं बढ़ाते जा रहे हो। अपने दुख के कारण आप खुद हो और कोई नहीं है। जीवन से भागना बंद कर दोगे, अपने आप आपको शांति मिल जाएगी। हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाओ और सामने देखो जीवन क्या है, ऐसे ही इसको जीऊंगा। ताकत से भर जाओगे, मन शांत हो जाएगा। अगर मन की शांति एक पावन हवा के झोंके में बसती है तो वो तपती धूप में चलती हुई गर्म लू में भी बसती है। अगर मन की शांति एक मासूम मुस्कुराहट में बसती है तो वो दर्द में भी बसती है। शांति और अशांति, चैन और घबराहट हर विषय में, हर समय में, हर जगह में, हर कारण में, हर रिजल्ट में मौजूद है, एक साथ मौजूद है। आप अशांत सिर्फ इसलिए होते हो क्योंकि आप अपेक्षा कुछ और की कर रहे हो। आप अशांत सिर्फ इसलिए होते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन आपकी बनाई हुई अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा, आपके अज्यूम्ड सेल्फ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। वरना हर चीज़ में शांति है, चैन है, सुख है। दर्द आपका सुख इसलिए छीन पाता है क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको दर्द होगा। आप मान के बैठे थे कि आपको दर्द नहीं होगा। आप दर्द को रेजिस्ट कर रहे थे, और जिस भी चीज़ से आप भागते हो, आप रेजिस्ट करते हो, आपका दिमाग उसे बड़ा बना देता है, उतना ही उस पर ज़्यादा फोर्स डालता है, उतना ही शरीर को उसके प्रति सेंसिटिव कर देता है। जो इस भ्रम से बाहर निकल गया कि सारे चुनाव मेरे हैं, जीवन के सारे रिजल्ट मेरे हैं, कल पे मेरा बस चलता है, मेरी सोच से मेरा जीवन होना चाहिए, वो परम शांति में है। बाकी सब अशांत है, अशांत भटकती हुई आत्माएं। लाइफ एग्जिस्ट्स इक्वली इन बोथ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। जो चीज निरंतर हो रही है वो नॉर्मल है। निरंतर रचना भी हो रही है, अंत भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अगर कुछ पा लेना जीवन है तो कुछ खो देना भी जीवन है। इन दोनों में से एक को भी हटा दोगे, जीवन के मायने खत्म हो जाएंगे। पाते रहोगे तो इतना पालोगे कि आप दब कर ही मर जाओगे, बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, भोग नहीं पाओगे। सिर्फ खोते चले जाओगे तो चंद मिनटों में अपनी सांसें भी खो दोगे। पाना खोना लगा रहेगा जीवन में, अपने आप होता रहेगा। किसी की भी अपेक्षा मत रखो, ना पाने की अपेक्षा रखो, वो आपको आज बेचैन कर देगी, ना खोने की अपेक्षा रखो, वो आपको आज घबराहट दे देगी। भगवान बुद्ध को उनके पिता ने बचपन से ही जीवन के दूसरे पहलू को नहीं दिखाया, विनाश के पहलू को नहीं दिखाया, बुढ़ापे को नहीं दिखाया, मृत्यु को नहीं दिखाया, छुपा के रखा उनसे, ताकि वो साधु ना बन जाए, उनका मन दुनिया के भोग विलास से ना हट जाए। और वो इसी कारण से साधु बन गए।
वैरागी हो गए, सब कुछ त्याग दिया एकदम से। सालों साल प्रेशर बनाया गया दिमाग पर कि जीवन में कुछ बुरा नहीं होता, कुछ मृत्यु नहीं होती, कुछ नहीं होता गलत। और एक दिन अचानक से जब वो भ्रम टूटा, बुढ़ापा देखा किसी का, मृत्यु देखी किसी की, तो वो सालों साल का प्रेशर एक सेकंड में उनके दिमाग पर चढ़ गया और सब भोग विलास का एक साथ नाश कर दिया और वैरागी बना दिया। सुख तो छोटे छोटे हिस्सों में भोग रहे थे और सच्चाई सालों की मिथ्या से बहुत मजबूत हो गई। उनके पिता उनको साधुत्व से नहीं बचा रहे थे, उनके मन में एक बहुत भयंकर, बहुत बड़ी, बहुत मजबूत अपेक्षा पैदा कर रहे थे कि जीवन में सिर्फ सही ही होता है, खुशियां ही होती हैं। सच के ऊपर हर दिन के साथ प्रेशर इतना डाला गया कि वो रेत से पत्थर बन गई और पलक झपकते भगवान बुद्ध को इस दुनिया से दूर कर दिया। तो जितनी अपेक्षाएं बढ़ाओगे, जब वो टूटेंगी उससे कई गुना ज़्यादा ज़ोर से टूटेंगी। तो अपेक्षाएं बनाओ ही मत। हालांकि उनके लिए तो अच्छा हुआ, उन्होंने पूरे संसार को जागृत करा, आज भी कर रहे हैं। पर हमें इससे सीख ये मिलती है कि सत्य का बोध होता रहे जैसा वो है, तो इंसान सही जी पाएगा, बैलेंस जीवन जी पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप चाहोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको खोना पड़ेगा बिना खोए, सिर्फ मन में। तो बहुत चाहना बंद कर दो, अपेक्षाएं रखना बंद कर दो। कल से अपेक्षा, अपने आप को एक सर्टेन रूप में, एक सर्टेन स्टेट में देखना बंद कर दो। वही मन की शांति है, वही स्थिरता है, वही एक एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री स्टेट ऑफ माइंड है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।